आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब 2005 में आप आए तब से आज से तकरीबन 5 साल पहले यानी 2020 तक 19 तक आपने मदरसों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत काम किया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। खासकर मदरसों में मदरसा टीचरों के लिए, मदरसा तलबा के लिए, मदरसा तलबात के लिए आपने बहुत किया है। हम आपके एहसानमंद हैं, लेकिन इसके बदले हमने भी आपको बढ़ चढ़कर हमेशा वोट दिया। ऐसा नहीं है कि हमने वोट नहीं दिया है, और अगर किसी ने आपको वोट नहीं दिया है तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप उनके माननीय मुख्यमंत्री नहीं हैं। आप पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि मैंने आपके कई वीडियोस देखे जो आपने अक्सर अपने भाषणों में कहा है कि आप मदारिस और मदारिस असातिज़ा को तमाम वो सहूलियात दे रहे हैं जो स्कूल के टीचरों को दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मदारिस असातिज़ा को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके और विभाग के और असातिज़ा के बीच में कहीं कोई कॉम्बिनेशन की कमी रह गई है, जिस वजह से विभाग की कमी और कोताही के कारण मदारिस असातिज़ा को स्कूल के बराबर सैलरी नहीं मिल रही। मैं मानता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने ऑर्डर किया है इस बात का, इससे हमें इनकार नहीं है। आपसे गुजारिश है कि जो बार बार आप अपने भाषणों में कहते हैं कि मैंने स्कूल के बराबर दिया है, स्कूल के असातिज़ा को वेतनमान मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है, मेडिकल मिलता है, हाउस रेंट मिलता है, और अभी आपने एक और चीज सुना है जिसको ओपीएस के बाद क्या आया, यूपीएस आया है, तो वो सब चीज मिल रही है। लेकिन मदारिस असातिज़ा को आपका विभाग, आपका शिक्षा विभाग सिर्फ और सिर्फ मूल वेतन और डीए के नाम पर बस 2 चीजें देती है। इसके अलावा मदारिस असातिज़ा को कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप इन असातिज़ा को इनका हक विभाग से दिलाने में हमारी मदद करें। यह हमारी आपसे गुहार है, आप मीडिया बंधुओं के जरिए से। आपने हाफिजों पर एक सवाल पूछा कि पुराने हफ्फाज का मामला, नियमावली 2022 माननीय मुख्यमंत्री की कैबिनेट ने पास किया है, जिसमें मैट्रिक से नीचे का कोई ओहदा नहीं है, और तमाम वो भाषाएं जो कि मादरी जबान में आती है उनको उन्होंने प्राच्य भाषा का दर्जा किया है। जो टीचर इन भाषाओं से आते हैं उनको ट्रेंड टीचर माना जाता है। उसमें हमारे हाफिज महोदय भी आते हैं, उनका पोस्ट भी सैंक्शन पोस्ट है, और उनका तनख्वाह जो है वो प्यून से भी कम है। प्यून जिनकी बहाली 8वां पास पर होती है, और एक ट्रेंड टीचर इंटर लेवल से कम का नहीं होता है, या पहले मैट्रिक लेवल से कम का नहीं हुआ करता था। तो हमारा हफ्फाज इकराम भी मैट्रिक पोस्ट से नीचे का या इंटर पोस्ट से आज की तारीख में नीचे का नहीं, तो फिर उनकी तनख्वाह एक प्यून से कम कैसे हो सकती है। इसलिए आप इंसाफ करें और हमारे हफ्फाज साथियों को भी मान सम्मान वाली सैलरी दें, ये मेरी गुजारिश है। आपने साइंस टीचरों के बारे में सवाल पूछा। सर, साइंस टीचरों का जो मामला है, ये बीएससी एमएससी करके लोग आ रहे हैं और उनकी सैलरी 6,000 रुपया मात्र, सिर्फ 6,000। बहुत अफसोसनाक है मेरे भाई, आप खुद भी आप सोच सकते हैं इस बात को, सिर्फ 6,000 है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि मैं जानता हूं कि ये SPQM स्कीम के तहत बहाल हुए असातिज़ा है साइंस टीचर। ये स्कीम क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन माननीय महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र और झारखंड की सरकार ने इनका सामान्य टीचर में समायोजन कर दिया है। मैं आप मीडिया बंधुओं से के जरिए उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे बिहार के भी साइंस टीचरों का समायोजन जो हमारे रेगुलर टीचर है उनके साथ कर दिया जाए, तो इन पर मेहरबानी होगी। और साथ ही इनकी तनख्वाह का जो मामला है वो 6,000 से जो 25,000 का मामला है उसको आप देख ले और विभाग से करा दे, मेहरबानी होगी। तीसरा सवाल था आपका कि आपने कहा है कि सरकार क्या कोई ये चीज मदरसों को भवन बनाने की जहां तक बात है, तो सरकार का बिहार गवर्नमेंट का स्कीम है मदरसा सुदूरीकरण, लेकिन ये आसान नहीं है। इसका जो प्रक्रिया है वो इतना टफ है, मतलब बहुत ज्यादा जटिलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री से हम गुजारिश करेंगे कि आप अपने विभाग से
राब्ता करके बातचीत करके इस प्रक्रिया को आसान और सरल कर दे, ताकि आपने जिन मदरसों को कायम किया, कम से कम ये 814 मदरसे जो है वो आपके द्वारा कायम किए गए हैं, इन मदरसों को जल्द से जल्द और तमाम मदरसों को आसानी के साथ सबका भवन निर्माण हो जाए, जहां गरीब के बच्चे आते हैं पढ़ने, बरसात में जाड़े में इनको बहुत परेशानी होती है, भवन बनने के बाद वहां बच्चों को परेशानी नहीं होगी, इसलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा आसान बना दिया जाए।